Hello student, welcome to Standard 3rd English Medium Sem 2 Subject English Unit 7 Robinson Crusoe. Activity 1. Read the following story. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by sea. He lived alone for many years on an island and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक आदमी जो कि समुद्री यात्रा पे निकला था और वो एक आइसलैंड पे फंस जाता है क्योंकि उसकी बोट नष्ट हो जाती है और वो काफ़ी सालों तक वहाँ पे रहता है। एक दिन वो अजीब सा फुटप्रिंट देख लेता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है हम देखते हैं। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ मैन ऑन द सैंड। एक दिन मैं अपनी बोट के पास जा रहा था और मैंने वहाँ पे फुटप्रिंट देखा और मैं वो देख के हैरान खड़ा था। आई स्टूड अमेज, आई लिसन, आई लुकड अराउंड मी, आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, आई वेंट अप एंड डाउन द शोर, बट इट वॉज नो गुड। मैंने वहाँ पे देखा आसपास, लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं था और मैंने सुना तो भी कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। ऊंचाई पर जाके देखा तो वहाँ पे भी कोई नहीं था, नीचे देखा तो वहाँ पे भी कोई नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, और मैंने वहाँ पे देखा तो एक फुटप्रिंट के अलावा दूसरा कोई फुटप्रिंट नहीं था। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वेयर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड द टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और मैंने वहाँ पे देखने की कोशिश की कि वहाँ पे कोई दूसरा फुटप्रिंट है या सिर्फ मेरी कल्पना है। बट आई वॉज नो मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। लेकिन मैं गलत नहीं था, मैंने जो देखा था वो फुटप्रिंट ही था, क्योंकि उसकी टोज, हील, एवरी पार्ट एक फुटप्रिंट का ही था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, और मैं सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पे वो कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट इट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन जितना मैं सोचता उतना ही मैं कन्फ्यूज हो रहा था। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फाइटेड, और मैं आखिरकार घर पे आया बहुत ही डरा हुआ। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। मैं जब घर आ रहा था 2 से 3 कदम के बाद पीछे देख रहा था कि हर झाड़ी और पेड़ मुझे एक आदमी ही नज़र आ रहा था। व्हेन आई केम टू माई केव, मैं अपनी गुफा में जा रहा था, जिसे मैं कैसल कहा करता था। कैसल मीन्स की बड़ी सी पुरानी बिल्डिंग या किला। आई रन इनसाइड इट एज इफ आई वॉज बींग चेज्ड। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज्ड द लेडर और वेंट इन बाय द होल in the rock which I called the door. I run for cover faster than any good animal. मुझे वो भी याद नहीं है कि मैं लेडर से गया था या फिर रोक से, जिसे मैं डोर कहा करता था। मैं किसी भी जानवर से तेज भागकर वहाँ पे पहुँचा था। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, और मैं उस रात सो भी नहीं पाया। द मोर आई थॉट अबाउट what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मैं उस रात सो ही नहीं पाया, मैं सोचता उतना ही मैं डरता, और मैं बहुत ही डरा हुआ था। मैंने वो सोचने लगा कि कोई दूसरा इंसान जो कि छोटी सी बोट लेके वहाँ पे आया होगा और वो वहाँ पे देख रहा होगा। Luckily, I was not unsure at that time. But what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would has realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. मैं लकी था कि मैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन क्या होगा जो उसने मुझे मेरी बोट को वहाँ पे देख लिया होगा और सोच रहा होगा कि इधर कोई रहता है, तो वो दूसरे उसके जैसे
लोग को लेके आएगा और मेरे को ख़त्म करके मार डालेगा। एंड सो आई ले फाइटेड फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। और मैं बहुत ही डरा हुआ था, वहाँ पे ही रह रहा था और मैं प्रार्थना कर रहा था जिससे मुझे प्रोटेक्शन मिलता था। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट। और मैं बहुत ही कंफर्ट फील कर रहा था जब मैं प्रेयर कर रहा था। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेड। मैं बहुत ही डरा हुआ था और मैं वहाँ पे ही रह रहा था। हाउ एवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड सो नथिंग बिकॉज बिकेम अ लिटल बोल्डर। और मैं 2 से 3 दिन वहाँ पे रहा और मेरे को थोड़ी हिम्मत मिली। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुटमार्क। मैंने थोड़ा हिम्मत जुटा के वहाँ पे गया और डिसाइड किया कि मुझे वो फुटप्रिंट देखना चाहिए कि वो क्या था। और मैंने डिसाइड किया कि वो मेरे फुटप्रिंट का पैर का निशान तो नहीं था, पैर का तो निशान नहीं था। और मैंने ट्राई किया वहाँ पे जाके। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, मैं फुटप्रिंट के पास गया। आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच। वो मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत दिनों से वहाँ पे गया ही नहीं, बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। सेकेंडली एज आई प्लेस्ड माई फुट alongside that footprint it seemed larger than my own foot। वो मेरे फुटप्रिंट से भी बड़ा था। माई फियर रिटर्न, और मैं फिर से डर गया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। और मैं फिर से डर के वापस घर पे आ गया। एडेप्टेड फ्रॉम डेनियल डिफो रॉबिन्सन क्रूसो। ये एक डेनियल डिफो नाम की नॉवेल में से लेने में आया है। कीवर्ड्स अमेज्ड मीन्स आश्चर्यजनक, मीन्स सरप्राइज हो जाना। फ्राइटेड फीलिंग फियर मीन्स डरा हुआ। कैसल मीन्स एक किला। लार्ज बिल्डिंग विथ हाई वॉल्स, बड़ी सी दीवार हो वैसा एक किला। चेज टू रन आफ्टर समथिंग, किसी को चेज करना, यानी कि कोई हम दौड़ में नहीं होते तो जाओ हम पास कर देते वो। लेडर यानी पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप समथिंग मीन्स निशानी, सीढ़ी कहते हैं वो। और सेवेज अ क्रूअल वायलेंस पर्सन, क्रूअल मीन्स वैसा कोई क्रूर व्यक्ति।